हेलो बच्चों, मैट्रिक वाला यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के भूगोल के 5 नंबर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। ये हमारा डे नंबर 3 है। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 5 का जो दूसरा भाग है, बिहार उद्योग एवं परिवहन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। किसी भी विषय का पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमें 7004349995 पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखें। बिहार में हमें क्या करना है, जो जूट उद्योग है उस पर क्या करना है, टिप्पणी लिखना है। तो बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने हैं, कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा जिले में। लेकिन वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना ही कार्यरत है। यानी कि बिहार में जूट के 3 बड़े-बड़े कारखाने हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान समय में है वो केवल कटिहार का कारखाना ही क्या है, शुरू है। दूसरा प्रश्न है हमारा, गंगा के किनारे स्थित महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्रों का उल्लेख करिए। यानी कि गंगा के किनारे जो-जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है उनके बारे में हमें बताना है। तो गंगा के दोनों तटीय जिलों में दलहन का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ दलहन की मिलें छोटी-छोटी मिलें हैं, जो कहाँ-कहाँ है, मोकामा में है, बरबीघा में है, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ में स्थित है। ये सभी छोटे-छोटे औद्योगिक केंद्र हैं। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 हमारा है, औद्योगिक विकास हेतु बियाडा के पहल को बताइए। तो औद्योगिक विकास हेतु बियाडा के पहल क्या है, निम्नलिखित है। पहला पहल है, वर्ष 2006 में 6-7 में 172.45 करोड़ रुपए की परियोजना लागत वाली 15 इकाइयों को क्या किया गया, जमीन दिया गया। और दूसरा है इसका पहल कि 2006-7 में ही 4,218 करोड़ रुपए परियोजना लागत वाली 627 नई इकाइयों को क्या किया गया, जमीन दिया गया। और बियाडा की सबसे मुख्य पहल ये है कि पहले नई इकाई को जमीन आवंटित करने में अधिक समय लगता था। अब क्या होता है, नई इकाइयों को 24 घंटे के अंदर जमीन क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। प्रश्न नंबर 4 अब हमारा है, नई औद्योगिक नीति के मुख्य बिंदुओं का वर्णन कीजिए। तो नई औद्योगिक नीति 2006 की मुख्य बातें निम्नलिखित है। पहला बात है हमारा, आधारभूत औद्योगिक संरचना को विकसित करने हेतु प्रोत्साहन देना। दूसरा है हमारा, उपभोक्ता रुचि वाले औद्योगिक इकाइयों को विकसित हेतु प्रोत्साहन देना। और तीसरा है, निवेश को प्रोत्साहित के लिए कदम उठाना। अब प्रश्न नंबर है हमारा 5, जमालपुर में किस चीज़ का वर्कशॉप है। तो जमालपुर में 1875 में स्थापित एक रेलवे वर्कशॉप है, जो 10,000 मजदूरों को रोजगार देने के तथा और एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जमालपुर में एक रेलवे वर्कशॉप है जो 1875 में स्थापित किया गया, और यह किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 10,000 मजदूरों को रोजगार देने के लिए और एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप होने के लिए प्रसिद्ध है। अब प्रश्न नंबर 6 है हमारा, मुंगेर में कौन कौन से उद्योग विकसित है। तो मुंगेर में हमारा सिगरेट बनाने का कारखाना, प्राप्त भेड़ों से प्राप्त ऊन से कंबल और लौह उद्योग विकसित करने का क्या है, कारखाना है। अब प्रश्न नंबर 7 है, उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार के सड़कों का विकास अधिक हुआ है, क्यों। तो उत्तर बिहार में लगातार क्या होती है, बाढ़ आते रहते हैं जिनसे सड़कें टूट जाती है, लेकिन दक्षिण बिहार में उतना बाढ़ नहीं आता है, इसलिए उत्तर बिहार की अपेक्षा दक्षिण बिहार के सड़कों का विकास अधिक हुआ है। प्रश्न नंबर 8 है अब हमारा, बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में क्या योगदान है। तो बिहार में नदियों का परिवहन क्षेत्र में यही है
योगदान यही है कि यहाँ की नदियाँ में साल भर जल भरा रहता है, जिससे यातायात अथवा माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में काफ़ी क्या होती है, सुविधा होती है। अब प्रश्न नंबर 9 हमारा है, बिहार के प्रमुख हवाई अड्डों का नाम बताना है और वे कहाँ स्थित है, ये भी हमें बताना है। तो बिहार के प्रमुख हवाई अड्डे निम्नलिखित है। पहला है हमारा जयप्रकाश हवाई पतन जो पटना जिला में है, बोध गया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो गया में है और तीसरा है हमारा दरभंगा हवाई अड्डा जो कहाँ है, दरभंगे जिले में है। अब है हमारा 10 नंबर प्रश्न, उत्तर बिहार के रेल मार्ग की विवेचना कीजिए। यानी कि उत्तर बिहार का जो रेल मार्ग है उसके बारे में हमें बताना है। तो उत्तर बिहार में रेल मार्ग का काफ़ी विकास हुआ है। 1975 में ही मोकामा के पास राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया था जो उत्तरी और दक्षिणी बिहार को जोड़ता है। हाजीपुर जंक्शन से होते हुए कई लंबी दूरी की रेलगाड़ियां भी चल रही है। दीघा सोनपुर के बीच गंगा पर रेल पुल निर्माण हुआ है जिससे यातायात में काफ़ी सुविधा हुई है। और प्रश्न नंबर 11 है हमारा और ये आखिरी प्रश्न है इस चैप्टर का। तो ये प्रश्न किस क्या कह रहा है, बिहार के जल मार्ग पर अपना विचार प्रस्तुत करें। तो यहाँ के जल मार्ग के लिए नदियों का उपयोग किया जाता है। यहाँ कई बड़ी नदियाँ हैं जिनमें सालों भर जल प्रवाहित होते रहता है। गंगा, घाघरा, कोसी, गंडक, सोन नदियों के मुख्य रूप से जल परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि बिहार में जो जल मार्ग है उसमें अधिक नदियों का प्रयोग किया जाता है जिसमें घाघरा, कोसी, गंडक और सोन नदी मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको अभी तक बताए गए सभी प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आप चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। धन्यवाद।